किंग कौन है? बादशाह, वो जिसका फोकस सेट है इस डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में। और रमजान रोजा फोकस को बिल्कुल एक्यूरेट कर देता है। फोकस किस पर है? अल्लाह की रजा पर। क्यों नहीं खा रहे? मेरे अल्लाह ने मना फरमाया। रोजे में भूख प्यास मकसद नहीं है, जरिया है। मकसद बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे पैसा मकसद नहीं है, जरिया है। और वो नादान जो पैसे को मकसद समझ लेता है, अरबों भी आ जाएगा ना, वो अंदर से खुश नहीं होगा। तो रोजे के मकासद बहुत बड़े हैं, और वो हैं यकीन है कि इस काम के बाद यानी रोजे के बाद किसी से कुछ नहीं मिलना, ये डायरेक्ट डील रब ताला से ही है। तो रोजा आपको इखलास की कैसी कीमती नेमत अता फरमा रहा है। कोई झगड़ा करे, गाली दे, गंदी बात करे, आपने कहना मैं रोजादार हूं। यानी ये लाइफस्टाइल इतना प्यारा है कि ये रमजान से सीखना है, और सारी जिंदगी को ये लेके चलेंगे ना तो पूरा मुआशरा अमन का गहवारा बन जाएगा। रोजा आपके अंदर से छुपी हुई सलाहियतें बाहर ले आता है, आपको पता ही नहीं अपने बारे में। वो रोजा आपसे काम करवा लेता है। 11-12 घंटे भूखा रहना। रिवॉर्ड सिस्टम अपग्रेड हो गया है। फर्ज 70 गुना बढ़ा दिया गया, नफल फर्ज के बराबर हो गया। अब ऐसा तो होता नहीं कि रमजान का चांद नजर आया, किसी ने जबरदस्ती उठा के आपको मस्जिद में रख दिया, नमाजें पढ़ो गन पॉइंट पर, और जैसे ही रमजान रुखसत हो गया वहां से निकाल दिया, चले जाओ। नहीं, इट्स यू, आपकी अपनी मर्जी। रमजान की एक्सीलेंट रूटीन क्या हो सकती है? सिंपल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मामूलात को पढ़ लीजिए। रोजा, इफ्तार, सहर, इत्तिकाफ, सखावत, तिलावत कुरान। मैदान क़यामत में क्या होगा? हुक्म होगा कि ये खास कुछ बंदे हैं, ये उठ के जन्नत में चले जाएं, अब बाकी हिसाब किताब के लिए आ जाएं। ये जो बगैर किसी काउंटेबिलिटी के जन्नत में भेज दिए गए, ये कौन लोग हैं? वो जो तहज्जुद पढ़ते थे। और तहज्जुद पढ़ना रमजान में बड़ा आसान है, सहरी के लिए तो उठना ही है। असर के वक्त खास हालत बनी होती है रोजादार की। किसी ने कहा वो देखो इसको पकौड़ों समोसों का और शरबत का इंतजार है। हमने कहा नहीं, इसको अपने अल्लाह के हुक्म का इंतजार। सेलिब्रेशंस, जश्न, बहुत बड़ी बात। आर यू रेडी? जनाब, उम्मीद और होप का बीकन हाउस मेरे आपके हम सब के लिए। तो गियर अप हो जाएं सारे। रहमतों की ऐसी छमाछम बरखा बरसनी है, सबने नमाज़े जाना है। क्यों जनाब? रमजान आ रहा है, रोजे आ रहे हैं, और कैसी जबरदस्त ट्रेनिंग है ये। जरा इमेजिन कीजिए, आपने सुबह उस टाइम पे उठना है जब आप सारा साल नहीं उठते, और फिर उठ के खाना भी खाना है। जी, सहरी अजीम सुन्नत है, मिस नहीं करनी। और सहरी से पहले तहज्जुद पढ़ने की भी कोशिश करनी है। देख लीजिएगा, ये प्लैटिनम अपॉर्चुनिटी आसान हो जाती है रमजान में। सहरी में तो उठना है, थोड़ी देर पहले उठ जाए। बहरहाल मैं बात कर रहा था एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की, जबरदस्त मुशक्कत की, कि आप सारा साल जिस टाइम पर नहीं उठते, आप रमजान में उस टाइम पे उठ रहे हैं, और अब खाना भी खाना है, दिल भी नहीं कर रहा लेकिन खाना है, और फिर आपने भूख और प्यास बर्दाश्त करनी है। इस दफा 2025 में ये 11 से 12 घंटे का रोजा बन रहा है। And you have to endure hunger and thirst. You will not eat, you will not drink, और फिर पार्टनर के पास भी नहीं जाना। अब ऐसा नहीं है कि आपके रेगुलर काम भी मुतासिर हो गए, कि अगर एम्प्लॉई हैं, आप मुलाजिम हैं तो ऑफिस नहीं जा रहे, अगर आप जॉब करते हैं या अगर आप कारोबार करते हैं तो आप बिजनेस नहीं जा रहे। ऐसा नहीं है, आपने रेगुलर काम भी करने हैं। और सारे दिन का थका हारा बंदा अब रात को 20 रकत नमाज के लिए खड़ा होगा, और उसने लिसनिंग करनी है। लिसनिंग करना, दिस इज ऑल्सो एन एफर्ट। अब ऐसी रूटीन, यानी तरावी की बात मैं कर रहा हूं, ऐसी रूटीन बजाहिर समझ में नहीं आ रही ना, तो रोजा नाम ही इस चीज का कि बंदे तेरी समझ में आए या ना आए, तूने अल्लाह के हुक्म के ताबे रह के जिंदगी बसर करनी है। और सारा साल तो खाता रहा, सारा साल ज़ौजा के पास जाता रहा, इस एक माह ये जबरदस्त ट्रेनिंग तूने लेनी है। और याद रखिए, हम सब जानते हैं कि ट्रेनिंग ही इंसान को निखारती है, ट्रेनिंग ही इंसान को संवारती है। और जब एक इंसान ट्रेनिंग कर लेता है तो उसका लेवल अप हो जाता है, उसका लेवल अपग्रेड हो जाता है, उसको चीजें आ जाती हैं, उसको जो नहीं पता था वो पता चल जाता है, और एक स्टेटस पर पहुंच जाता है। चाहे वो एकेडमिक ट्रेनिंग हो, चाहे वो मार्केट में जाके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सोचे तो सही कि रब ताला माँ बाप से कितने गुना ज्यादा प्यार करता है, कंपैरिजन ही कोई नहीं है। रहमान है, रहीम है। आखिर वो क्यों चाहता है कि उसके बंदे, उसकी मखलूक जिनसे वो इतना प्यार करता है, खुद फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, मुझसे दूर भाग के कहां जाते हो? तुम्हें को मुझसे बढ़कर आका मिल गया है। तुम अपने आप को देखो, कुछ नहीं था, आज तुम्हारी इतनी तकरीर है, और तुम खड़े भी नहीं हो सकते थे, आज सरो कामत तुम्हारी चाल है। और फिर जब तुम्हारे अंदर
पूरी ताकत लगा के एक गिलास पानी मांगने की भी हिम्मत नहीं होगी, उस वक्त तो तुम्हें मौत देता है तो उसका मौत देना भी तुम पे रहमत है, वो तो रहमत ही रहमत है। अब देखो मौत के बाद भी ऐसा नहीं कुत्ते बिल्ली की तरह उठा के तूड़ी पे फेंक दे, बल्कि तुम्हें सजाते हैं और फिर लेकर जाते हैं, एक एहतमाम के साथ तुम्हें दफनाते हैं, हर तरफ उसकी रहमत मौजे मार रही है। तो क्यों ऐसा है कि रब ताला ये चाहता है कि उसके बंदे भूखे प्यासे रहे पूरा एक माह? इसके पीछे इतने लॉजिक्स हैं, इतने लॉजिक्स हैं। वो रूहानियत हो, स्पिरिचुअलिटी हो, हेल्थ हो, इंसानी जिंदगी के हर डायमेंशन के अंदर इतनी ज्यादा तरक्की है कि रमजान इंसान को हर तरह से संवारता है। और ये याद रखिए कि ट्रेनिंग का असूल ये है कि ट्रेनिंग बेहतरीन होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी तालीमी इदारे में हो, या बिलफर्ज आर्मी ट्रेनिंग है, कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग है, पैटर्न सेट होता है उसका, तो कोई जाए और फिर वापस आए और उसकी जात में इनकलाब ही ना आए। ट्रेनिंग में प्रॉब्लम नहीं है, उस बंदे में प्रॉब्लम है कि उसने सही तरीके से अटेंड नहीं की, उसने अटेंशन और रिटेंशन और सही तरीके से उसने उस चीज को समझा नहीं। तो रमजान के अंदर वाकई अगर बंदा तमाम प्रोटोकॉल्स के साथ ये महीना गुजारे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी जात में इनकलाब ना आए। रेवोल्यूशन विल बी देयर, 100% विल बी देयर। और याद रखिए ऐसा नहीं है, तरीकाकार नहीं है कि जैसे रमजान का चांद नजर आया तो आपको जबरदस्ती उठा के मस्जिद में रख दिया जाएगा, लो जी इबादत करो, ऊपर जनाब गन पॉइंट पर अब सारा कुछ करवाया जा रहा है। और जैसे ही रमजान रुखसत हो गया आपको आएगा जबरदस्ती धक्के मार के आपको मस्जिद से निकालेगा, जाओ भाई रमजान का चांद चला गया। ऐसे नहीं होगा। तरीकाकार यह है कि आपने खुद एफर्ट करनी है, खुद हिलना है। इट्स योर ओन कन्विक्शन। बिलाशुबा माहौल बना होता है, शैतान भी कैद है। ओवरऑल जिस मस्जिद में फजर की 1.5 सफ होती है वो पूरी मस्जिद खचाखच भर जाएगी। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि बाज लोग रमजान में भी टस से मस नहीं होते, बिल्कुल नहीं हिलते। और कुछ ऐसे भी हैं कि शुरू में तो मस्जिद में जा रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद जाना भी बंद और आहिस्ता आहिस्ता वही पुरानी रूटीन। जाहिर बात है जिंदगी में जो आदतें बन चुकी हैं उनको एकदम से तो नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन रमजान आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जरूर दे रहा है कि देख बंदे, मरने से पहले तुझे एक और चांस मिल रहा है, अपने आप को संवार ले, अपने आप को ठीक कर ले। और ये तरीकाकार यही है कि एट द एंड इट्स यू। आपने अपने फैसले क्या किए, आपके डिसीजंस ये मैटर करते हैं। तो रमजान मुबारक की आमद के साथ ही व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू एडजस्ट आवर माइंडसेट। दिस वर्ल्ड इज ऑल अबाउट परसीवेंस। आप किसी चीज के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपका अपना जहन क्या है, यही अहम तरीन सुपर पावर है। और याद रखिए मेरे जहन में ऐसे बहुत से लोग आ रहे हैं कि रमजान पूरा उनका गुजरा और रमजान के बाद उनकी लाइफ में रिमार्केबल चेंज आया, ऐसा चेंज जो फिर पूरी जिंदगी चलता रहा। और ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए रमजान बस एक महीना था, जैसे तमाम महीने थे, जैसे माहौल बदला अपने आप को बदल लिया, फिर जैसे ही माहौल दोबारा बदला पुरानी रविश पे उन्होंने अपने आप को दोबारा बदल लिया। तो कोशिश ये करें कि सेव करते चले जाएं। जैसे आप लैपटॉप पर बैठे होते हैं, मोबाइल पर बैठे होते हैं और आप काम कर रहे होते हैं, बत्ती चली जाए, बैटरी एकदम खत्म हो जाए और आपने काम सेव ना किया हो तो अब आपको बड़ा दुख होता है। इसी तरीके से रमजान की एक एक चीज को, उसके फुटप्रिंट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले जाए, जहन बनाए कि आई विल कंटिन्यू इट। मुझे एक मौका मिला तो मैं इस मौके को आगे लेकर जाऊंगा, कोई इबादत अब कज़ा नहीं करूंगा और जो इबादतें मैं कर रहा हूं इसको डीप डाउन अपनी जात में पेनिट्रेट करूंगा। आपके ये आज़ा, ये हाथ, ये पांव, ये जबान, ये आंखें, इनको जो आदत आप डालेंगे वो आदत डल जाएगी। रमजान इज ए वेरी बिग प्लेटफॉर्म। तो जनाब ये जिंदगी को जो ट्रेजेडी स्टोरी हमने बनाया हुआ है कि ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, सब कुछ हुआ है, आपने क्या फायदा उठाया ये बड़ा अहम है। रमजान की जो इतनी बरकतें हैं आपने सुना है और हम सब जानते हैं, किताबों में लिखा है रमजान में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो बेहतरीन जगह जिसका एंट्री पास हम सबको चाहिए यानी जन्नत। रब ताला दरोगा जन्नत यानी रिजवान से फरमाते हैं कि खोल दो जन्नत के दरवाजे, और मालिक जो कि दरोगा जहन्नुम है उनसे फरमाया जाता है बंद कर दो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जहन्नुम के दरवाजे। उठा के शैतान को तौक में जकड़ के बेड़ियों में डालकर समुद्र की तह में फेंक दो। रोजादार की दुआ पर अर्श उठाने वाले फरिश्ते आमीन कह रहे हैं, मछलियां तक इस्तिगफार कर रही हैं जनाब, और एक नेकी मल्टीप्लाई बाय 70 और नफल इज इक्वल टू फर्ज, रिस्क बढ़ा दिया जाता है। और ये जो इफ्तार का वक्त है 60,000 जहन्नमियों की बख्शिश और रोजाना लाखों लाख
गुनाहगारों को जहन्नुम से आजादी, मगफिरत के परवाने मिल रहे होते हैं। रमजान की हर रात में एक सजदा 1500 सजदों के बराबर, और आखिरी जो अशरा है उसमें लैलतुल कदर की बिशारत 84 साल 4 माह से अफजल वो एक रात। अब मुझे बताइए, ये जितनी बरकतें, ये पैकेज जो मैंने आपको बताया रमजान का, ये कोई पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए या सिर्फ सऊदी अरब के मुसलमानों के लिए तो नहीं है। पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं, बल्कि जो दुनिया से जा भी चुके हैं, सबको इन रहमतों से हिस्सा मिल रहा है। आपने कितना डोर नॉक किया, आपने कितनी झोली फैलाई, आपने खुद दुआ के लिए हाथ उठाए, आप खुद कयाम में खड़े हुए, आपकी तरफ से एफर्ट कितनी हुई, ये इंपॉर्टेंट करता है ना, आपका इनपुट कितना है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ रोजे से खास है, यानी रमजान के अंदर ही वो मिलेंगी, वो बेनिफिट सिर्फ फर्ज रोजे से ही खास है। तो जनाब, रमजान का चांद नजर आते साथ ही सबको नोटिस सर्व हो जाते हैं, सबको, सब बंदों को भी, फरिश्तों को भी और शैतान को भी नोटिस सर्व हो गया है। तो आपने इसका ख्याल रखना है। अब एक और बात बड़ी अहम है कि रमजान की बेहतरीन रूटीन क्या हो सकती है, व्हाट इज द बेस्ट रूटीन ऑफ रमजान। बहुत इजी आंसर है इसका। नबी पाक अलैहिस्सलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को देखा जाए और बरकतें हासिल की जाएं। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान मुबारक के अंदर जो भी आपने काम सर अंजाम दिए उन्हें पढ़ा जाए और उसको फॉलो किया जाए। तो नंबर 1 इज ऑब्वियस, रमजान के रोजे फर्ज हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के रोजे रखे और उसमें अफ्तार भी फरमाई, सहरी भी की। और यह था कि सहरी में आप वो ताखीर से सहरी करते और इफ्तार में जल्दी करते, ये नबी पाक की आदत मुबारक है। और सहरी और इफ्तार के बारे में अलग हमारा इससे जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा रमजान में, मुकम्मल उस पर बात करेंगे, उसमें क्या खाना चाहिए, क्या चीज बेहतर है, सहरी का क्या फजीलत है। वी विल डिस्कस इस द अदर एपिसोड, जो नेक्स्ट एपिसोड हमारे रमजान की, उसमें डिस्कस करेंगे। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक बहुत बड़ा मामूल जो था वो तिलावत कलाम पाक का था। देखिए, तिलावत ये बड़ी जरूरी है, इस पर भी बिल्कुल अलग से रमजान और कुरान के नाम से हमारा एपिसोड आएगा, वो 3rd हमारा एपिसोड होगा। तो कुरान मजीद की तिलावत हर रोज रात को जिब्रील अमीन हाजिर होते नबी पाक की बारगाह में और कुरान का दौर फरमाते। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी मुबारक में विसाल ज़ाहिरी का आखिरी साल था, तो 2 मरतबा उन्होंने दौर फरमाया। तो तिलावत कलाम पाक और सखावत, नबी पाक ऐसी सखावत फरमाते जैसे तेज हवा चलती, टिकती कोई चीज नहीं ना तेज हवा में। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास भी कुछ ना टिकता, आप सब कुछ तकसीम फरमा दिया करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 दिनों में इत्तिकाफ फरमाया करते और तहज्जुद की नमाज सारा साल पढ़ते, और इस जगह भी आप एक तहज्जुद का एहतमाम फरमाते। रमजान की आमद की खुशखबरी साहबा को दिया करते और रात को देर देर तक आप कयाम फरमाया करते। तरावी की नमाज भी आपने अदा फरमाई। तो इत्तिकाफ, इसके असल जो मकसद है वो लैलतुल कदर की तलाश है। अब अभी से ज़हन बनाएं, क्योंकि अभी तो टाइम है ना इत्तिकाफ के दिनों में, कि अभी से प्लान कर लें। मैं स्टूडेंट हूं और प्रोफेशनल हूं, किस तरीके से मैं छुट्टियां ले सकता हूं, आखिरी 10 दिन को मैनेज कर सकता हूं। अहमियत इतनी है जनाब रमजान की कि इस्लाम की जो इमारत के 5 बुनियादी सतून है, उसमें से एक अहम पिलर वो फास्टिंग है, यानी रमजान के रोजे हैं। और बड़े मोहब्बत भरे अल्फाज में ये इरशाद फरमाया गया कि देखो, रमजान के रोजे सिर्फ तुम पे फर्ज नहीं है, बल्कि तुमसे पहले उम्मतों पर भी फर्ज। और ये बात जरूर मद्देनजर रखिए कि बज़ाहिर तो रमजान के अंदर रोजा है और रोजे में भूख और प्यास है, लेकिन भूख और प्यास ये मकसद नहीं है, इट्स एन अंडरलाइंग कॉज। ये एक जाहिरी तौर पे काम तो हमने करना है, लेकिन ये मकसद नहीं है। मकसद बहुत लॉफ्टी है, बहुत बड़ा है। जैसे पैसा ये मकसद नहीं है, ये आसाइश हासिल करने का, नेसेसिटीज, ड्यूरेबिलिटीज, लग्जरीज, यानी सामान हासिल करने का एक मकसद है। आप पैसे के जरिए सामान हासिल कर लेंगे तो आप खुश रहेंगे, लेकिन वो बंदा जो पैसे को मकसद बना लेता है, अब उसके पास अरबों खरबों भी आ जाएं, वो मुतमईन नहीं हो रहा, क्योंकि पैसा मकसद जो बना लिया। तो जनाब, रोजे में भूख और प्यास वो मकसद नहीं है, बल्कि बहुत आला तरीन मकासद की तरफ जाने का एक तरीका है। सबसे पहला मकसद रोजे का क्या है? तक़वा, यानी डर, अल्लाह ताला का डर। एक रोजादार जो इतना बाअमल मुसलमान भी नहीं है, वो वुजू कर रहा है और उसकी कोशिश ये है कि दौराने वुजू कुल्ली करूं तो एक कतरा पानी का भी हलक से नीचे ना जाए। मुझे बताइए, कोई एक्सरे मशीन लगा के देख रहा है उसके गले में जी पानी का कतरा अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा? नहीं,
اسے اپنے اللہ کا ڈر ہے کہ میرے اور میرے رب کے درمیان جو ایک راز ہے، یہ روزہ ڈھال ہے، کسی طریقے سے اس کو نقصان نہ پہنچ جائے، میرا رب مجھے وہاں نہ دیکھے جہاں پر رب نے منع فرمایا ہے۔ تقویٰ ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو سنوارتی ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا جناب کہ ایک چھوٹے سے کلرک سے لے کے بڑے افسر تک ہر جگہ پر چھری پھیر رہے ہیں اور کرپشن جاری ہے، تو یہ جو لفظ ہے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ سمجھ لیں تمام الز کی میڈیسن ہے۔ یہ ساری چیزوں کو سیٹ کر دیتی ہے، ساری کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ دے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے میرے اللہ سے محبت ہے۔ یہ کتنا پیارا جملہ ہے، اور روزہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ محبت کا اعلیٰ ترین درجہ تو یہ ہے نا کہ بندہ محبت میں ایسا خود رفتہ ہو جائے، ایسا گم جائے کہ کھانا پینا ہی بھول جائے، اپنی زوجہ سے صحبت ہی بھول جائے۔ اتنا زیادہ اللہ کی محبت میں وہ گم ہو گیا، اللہ کی اطاعت کے اندر اتنا زیادہ گم ہو گیا کہ اب وہ ان بیسک نیسیسٹیز کو، فزیولوجیکل نیڈز کی طرف بھی نہیں جا رہا۔ اور پھر رمضان کے اندر یہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ واقعی ایک تو ڈائریکٹ عبادت ہے، نماز ہے، ذکر ہے، یہ چیزیں تو ڈائریکٹلی آپ ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن جو ریگولر روٹین کی چیزیں ہیں زندگی میں، جیسے آپ نے کھانا کھایا، آپ نے واش روم یوز کیا، آپ نے کسی سے ملاقات کی، ان چیزوں کے اندر بھی ذرا سا ٹچ دینا ہے اپنے اسلامک۔ کھانے سے پہلے دعا پڑھ لیں، سر ڈھانپ لیں، سنت اور آداب کا خیال رکھیں، واش روم جا رہے ہیں تو وہ آنے جانے کی دعا پڑھ لیں، سر ڈھانپ لیں، نشست و برخاست میں کعبے کی سمت کو مد نظر رکھیں۔ تو اب یہ چیزیں بھی فائدہ دیں گی، آپ کو ثواب بھی ہوگا کہ آپ نے آداب کا خیال رکھا، سنتوں کا خیال رکھا۔ تو رمضان کے اندر چونکہ ایک موڈ بنا ہوا ہے، آپ ایک اسپیشل فیز میں آئے ہوئے ہیں، سارا دن اللہ کی طرف آپ کا رجحان ہے، تو ان کاموں کا بھی خیال کریں۔ کاموں سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لی، اپنے ہر کام کو بہترین کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر ایک چیز نیچرل ہے کہ انسان جس کام کے لیے جتنی قربانی دیتا ہے نا، اس کام کی اتنی اہمیت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک بندہ جو 20 رکعت تراویح کے پڑھ رہا ہے، تو اب وہ سارا سال 5 نمازیں بھی نہ پڑھے، جبکہ ہر نماز کا ٹائم پیریڈ تو بہت تھوڑا ہے، جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایک بندہ جو تراویحوں میں سارا قرآن مجید بھی سن رہا ہے، تو وہ سارا سال تھوڑا تھوڑا قرآن بھی روز نہیں پڑھ سکتا، یعنی ایک قربانی دی نا اس ایک مہینے میں، تو اس کی عادت ایک ایسی بن سکتی ہے کہ وہ سارا سال اس کو کنٹینیو کرے۔ اور سب سے بڑھ کر جب اللہ کے لیے اس نے حلال کو چھوڑ دیا، کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، حکم ہے کہ کھاؤ ہماری دیوی ستری چیزیں، چھوڑ دیا اس نے، تو جب حلال کو چھوڑ دیا تو بڑا آسان ہے کہ وہ سارا سال حرام کے قریب بھی نہ جائے۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ اس کام کے اختتام پر کسی سے کوئی ریوارڈ نہیں ملنا، سارا دن آپ بھوکا پیاسا رہے، آپ کوئی بھی کام کرتے کسی کنسیڈریشن پہ کرتے ہیں نا، لیکن بھوک پیاس آپ نے برداشت کی، کسی نے آپ کو ریوارڈ نہیں دینا۔ تو یہ اخلاص کا کتنا اعلیٰ درجہ ہے، ماسٹر کی ہے اخلاص کی، پیوریفیکیشن آف یور انٹینشن، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا۔ دیکھیں اخلاص دو وجہ سے کمپرومائز ہوتا ہے، ایک تو آپ کا کسی سے کمپٹیشن ہوتا ہے کہ میں کسی سے مقابلہ کر رہا ہوں، تو روزے میں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ نمبر 2 کوئی غرض ہوتی ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کے مجھے پیسے ملیں گے، شہرت ملے گی، فیم ملے گا، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو اتنی خاص کوئی غرض نہیں ہے، اور بڑی عمر کے لوگ تو منہ سے بتاتے بھی نہیں میرا روزہ ہے، بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ دو باتیں دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ روزہ رکھو، اور جب تک میں نہ کوئی افطار نہیں کرنا، لوگوں نے روزہ رکھا، شام کو ایک شخص آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے حکم پہ روزہ رکھا، اب میں افطار کر لوں؟ نبی پاک نے اجازت عطا فرما دی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آپ کے گھر میں 2 کنیزیں ہیں، ان کا بھی روزہ تھا، ان کے بارے میں بھی آپ اجازت عطا فرما دیں۔ نبی پاک نے فرمایا ان کا روزہ نہیں ہے۔ اس بندے کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے جو سارا دن دوسروں کا گوشت کھاتا ہو؟ جاؤ ان سے کو الٹی کریں، اور جب الٹی کی تو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے نکلے، یعنی کلاٹس آف بلڈ، اور فرمایا کہ اگر ان کے جسم میں رہتے ان کو جہنم کی آگ جلاتی۔ یعنی غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت سارا سال نہیں کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پہ منع کیا گیا کہ روزے میں صرف تیرے پیٹ کا روزہ نہیں ہے بلکہ تیری زبان کا بھی روزہ ہے۔ اور فرمایا کہ تمہیں کوئی گالی دے، کوئی جھگڑا کرے، کوئی فحش کوئی کرے، کوئی گندی بات کرے، تو اس سے کہہ دو میں روزہ دار ہوں، مطلب جواب نہیں دینا، اس کو ریپلائی نیگیٹو کا ریپلائی نیگیٹو نہیں کرنا، بلکہ اس کو مٹیگیٹ کرنا، اس کو بتا دینا ہے کہ میں مزید اس بات کو طویل نہیں کروں گا، I will not snap back, I will not respond, I will not retort، میں شارٹس سلی اور اینگری قسم کے ریمارکس پاس نہیں کروں گا، میں اس بات کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ میں روزہ دار ہوں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ رمضان میں اپنے ملازمین پہ مشقت کم کریں،
उनको कम एक्सर्शन दें, उनको इतना टफ टाइम ना दें। और बहुत से लोगों को हमने देखा है वो रमजान के अंदर ड्यूटी आवर्स कम कर देते हैं, और जो दूर के एम्प्लॉइज होते हैं, गांव वगैरह कस्बों वगैरह से आए होते हैं, उनको भी जल्दी छुट्टी दे देते हैं कि वो जाके अपने घर वालों के साथ ईद मनाएं और सारा कुछ करें। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने मेनली 3 बातें डिस्कस की हैं, गीबत, लड़ाई झगड़े से, गाली फहश गोई से बचना, और मुलाजिमों पर शफकत। अगर आप रमजान से ये लेसन लें, इसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें और सारा साल ये काम करते रहे, क्योंकि 30 दिन आदत बनाने के लिए तो काफी थे, मुआशरा कैसे अमन का गहवारा बन जाएगा जनाब, कैसा एकदम सबके सब खुशी के साथ, मोहब्बत प्यार के साथ रहने लग जाएंगे। और ये देखिए, कोई रोजा नहीं रखता, ये बहुत बड़ा गुनाह है, रोजे के अंदर हद क्रॉस करता है, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसको रमजान में गुनाह करने पर एकदम कोई सजा मिल जाए, ऐसा नहीं है। ये तो अल्लाह के साथ ताल्लुक है उसका कि वो रमजान के अंदर खास तौर पे इन चीजों से बच रहा है। और जब उसको पता है कि इमीडिएटली कोई पनिशमेंट मिलनी भी नहीं है, ना इमीडिएटली कोई रिवॉर्ड नजर आना है कि जैसे ही रोजा खत्म हुआ तो शाम को जनाब आके कोई एकदम से कोई नाम गैबी तौर पे मिल रहा है, ऐसा तो नहीं। एक स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन है, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होता है। तो रोजे में बंदे के अंदर फरिश्तों जैसी सिफात पैदा हो जाती है, यानी जब वो जिनसी ख्वाहिश से दूर हो गया, खाना पीना उसने नहीं खाया, तो फरिश्तों की ऐसा लाइफस्टाइल होता है ना, तो रूह को एक तरक्की मिलती है। किसी ने कितनी प्यारी बात की कि जिस्म वो खा के खुश होता है, जबकि रूह वो रोजा रख के और भूखा रह के खुश होती है। जिस्म को बहुत ज्यादा सोने में आराम मिलता है, जबकि रूह को जागने में, अल्लाह की याद में जागने में आराम मिलता है। जिस्म दुनियावी तौर पर मशागिल में मुनहमिक रहने को पसंद करता है, जबकि रूह वो तन्हाई में जाकर अल्लाह का जिक्र करने को पसंद करती है। जिस्म हंस के खुश होता है, जबकि रूह अल्लाह की याद में रो के खुश होती है। और कुछ ना कुछ तो है जनाब रोजे में, इतनी बड़ी बिशारत है। फर्ज तो फर्ज, नफल को देखिए। एक साहबी बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, आकर अर्ज कहते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए कोई ऐसी चीज कि मेरा जन्नत में दाखिला हो जाए। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, रोजा रखो, इसके बराबर कोई चीज नहीं है। फिर अर्ज की, हुजूर को ऐसी चीज बताइए जन्नत में दाखिला हो जाए। नबी पाक ने यही जवाब इरशाद फरमाया। तीसरी दफा पूछने पर भी यही जवाब इरशाद फरमाया। साहबी थे अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु, और उसके बाद उनकी जात में इस बात का ऐसा पहरा देखा गया, उन्होंने फर्ज रोजे तो साथ नफल भी रोजे इतनी कसरत से लिखे रखे कि उनके घर से धुआं नजर नहीं आता था खाना पकाने वाला। जब मेहमान कोई आते सिर्फ तब खाना पकता और धुआं नजर आया करता था। इतनी बरकत है जनाब रोजा रखने। तो जनाब इट्स वेरी क्लियर, इसको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज भी किया गया, बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया गया। जो रमजान की बरकतों और रहमतों से महरूम रहा, यकीनन बड़ी भलाई से वो महरूम रह गया। बाज लोग रोजे नहीं रखते या उसमें गैप देते हैं, ऐसा ना करें। कुछ को तो छूट भी है ना, हमल वाली को और बूढ़े को, मुसाफिर को। अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन है तो खुद से नहीं आपने छूट लेनी, आपने किसी काबिल मुफ्ती साहब, आलिम साहब से बात करनी है, और बात करते हुए कंसेशन का ज़हन नहीं रखना, बल्कि रोजे रखने हैं इस इंटेंशन के साथ पूछना है, क्योंकि इस तरफ रुझान होना चाहिए। बर्दाश्त के साथ, कुर्बानी के साथ आपने रोजे रखने की तरफ ज़हन रखना। और ये 2 बातें आपने याद रखनी है। जिसने रमजान का एक रोजा बगैर रुखसत या बीमारी के छोड़ा, सारी जिंदगी के रोजे उसका बराबर नहीं हो सकते। जिसने रमजान का रोजा रखा, उसकी हदूद को पहचाना और रोजों का हर एतबार से तहफ्फुज किया, तो ये रोजा उसके लिए पिछले गुनाहों का कफारा बन जाएगा। अल्लाह ताला उस रोजे की वजह से उसके गुनाहों को मुआफ कर देगा। तो जनाब बड़ी खुशकिस्मती है मेरी, आपकी, हम सब की कि 2025 का रमजान हमें मिल रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी इवेंट होता है तो कितनी तैयारी की जाती है, खुशी होती है, पैसा लगता है, हर तरफ एक गहमा गहमी एडवर्टाइजमेंट भी होती है। तो रमजान तो एक लैंडमार्क, हिस्टोरिकल, ऑल टाइम फेवरेट इवेंट है ना। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जितना कुछ चाहिए ना, सारा कुछ, बल्कि उससे बहुत बढ़कर वो रमजान के अंदर मौजूद है। तो रोजा रखना भी है और उसकी हिफाजत भी करनी है, गुनाहों से बचना है, और अपनी नियतों को डिजिटाइज कर लें। आप हर चीज का प्लान बनाते हैं ना, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स भी आपने बनाए हुए हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स भी आपने बनाए हुए हैं, हर तरह से आप प्लान करके चलते हैं ना। तो रमजान को भी प्लान करें, डिजिटाइज करें। मैंने 20 रकत तरावी पढ़नी है, मैंने कितनी बार कुरान पाक पढ़ना है, दिन में कितनी बार दुरूद सलाम पढ़ना है। अपनी नियत को डिजिटाइज करें, नंबर दें उसको। सिर्फ ये कहना मैं बहुत कुरान पढ़ूंगा, ये भी ठीक है, लेकिन जब नंबर दे देंगे ना, गोल अचीवेबल हो जाता है। और ये याद रखिएगा, 1970 का रमजान और 2025 के रमजान में फर्क है। हर तरह से आसानियां है ना,
तो हर तरह से प्रॉब्लम्स भी हैं। एआई आगे बढ़ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आ गई, और किस अंदाज से हमें रमजान को मैनेज करना है ये देखना है। अगर गुनाह करना आसान है तो नेकियां करना भी आसान है। बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जाके हम उसको इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ वहां किया जा सकता है। जखीरा अंदोजी नहीं करनी, हर तरह से लोगों को फराखी देनी है, और गाली गलोच दीगर गंदे कामों से बचने की पूरी कोशिश करनी है। देखना है मोड बदल गया है, आपके मोबाइल का मोड बदल जाए तो हालत बदल जाती है ना। वाइब्रेशन पर हो अलग तरीका है, साइलेंट पर हो अलग तरीका है, एरोप्लेन पे बिल्कुल ही बंद हो जाता है। आप भी अपना मोड कुछ बदलें। ट्राई टू एक्नॉलेज एंड रियलाइज दैट आई एम इन ए फास्टिंग मोड। जनाब, लेट्स स्टार्ट मिशन 2025 रमजान। एक नए अंदाज से शुरू करते हैं और इस रमजान को अपनी जिंदगी का बेहतरीन रमजान बनाने की कोशिश करते हैं।